हेलो दोस्तों, 5G एग्जाम क्रिएकर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुप्रिया मैम आपके सामने कुछ हिंदी के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। चलिए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। प्रश्न नंबर 1 हमारा आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग पढ़िए प्रश्न को, फिर उसके बाद उसके चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर उत्तर दीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, का होना चाहिए, का जनक किसे कहा जाता है? ए लल्लू लाल, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? इसमें बच्चा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, आधुनिक हिंदी नाटक के जनक किसे कहा जाता है? नाटक का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी नाटक के जनक किसे कहा जाता है? का जनक होगा, इसमें क्या आ गया है टाइपिंग में। का जनक किसे कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी रामकुमार वर्मा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। इसमें हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी नाटक को नई दिशा प्रदान की है, इसीलिए इन्हें हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगले, यह हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, आधुनिक हिंदी आलोचना के जनक किसे कहा जाता है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बाबू श्याम सुंदर दास, डी रामविलास शर्मा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्रश्न, फिर ऑप्शन पढ़िएगा, तब उत्तर दीजिएगा। आधुनिक हिंदी आलोचना का जनक किसे कहा जाता है? बच्चा इसमें हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, साहित्य सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? साहित्य सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अमृतलाल नागर। साहित्य सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा, प्रेमचंद। इन्हीं को ही हिंदी सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है, प्रेमचंद्र। इन्हीं को ही जाना जाता है हिंदी सम्राट के नाम से, इसको प्रेमचंद्र को। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा करता है, भारतीय संस्कृति के व्याख्याता किसे कहा जाता है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राहुल सांस्कृत्यायन, सी रामविलास शर्मा, डी अज्ञेय। भारतीय संस्कृति के व्याख्याता कौन है इसमें से? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, सी रामविलास शर्मा या डी अज्ञेय।
क्या इसमें ए वाला सही हो जाएगा। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए फिर उत्तर दीजिए इसका। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है ललित निबंध सम्राट किसे कहा जाता है। ललित निबंध सम्राट किसे कहा जाता है। ए विद्यानिवास मिश्र, बी कुबेर नाथ राय, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी महादेवी वर्मा। कौन से हैं बच्चा, इसमें सही हो जाएगा सी वाला। ठीक है, हिंदी ललित निबंध को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख साहित्यकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी थे, इसीलिए इन्हें ललित निबंध सम्राट कहा जाता है। ठीक है, किसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है जन कवि उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। ए धूमिल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन या डी केदारनाथ अग्रवाल। जन कवि उपनाम किसका है, कौन प्रसिद्ध है जन कवि के नाम से। बच्चा इसमें बी वाला सही हो जाएगा, नागार्जुन है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है वीर रस के आधुनिक कवि किसे कहा जाता है। वीर रस का आधुनिक कवि किसे कहा जाता है। ए सोहनलाल द्विवेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी कृष्ण शर्मा नवीन, डी माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन पढ़िए, सब उसके आंसर दीजिए। बच्चा इसमें बी वाला सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है छायावाद के आधार स्तंभ में कौन शामिल है। छायावाद के आधार स्तंभ में कौन शामिल है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी उपयुक्त सभी। ये तीनों शामिल हैं या एक शामिल है, इसमें से कोई। उपयुक्त सभी, इसमें डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, तो इसमें सभी लोग शामिल हैं। निराला का नाम नहीं दिया गया है पर वो भी शामिल है स्तंभ में। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है हिंदी का वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है। ए सुमित्रानंदन पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी हरिऔध। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। हिंदी का वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है कवि केसरी किसे कहा जाता है। ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सोहनलाल द्विवेदी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। बच्चा इसमें बी वाला सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द्विवेदी युग के सूत्रधार किसे माना जाता है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग का सूत्रधार किसे माना जाता है। इसमें ए वाला आंसर सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है आधुनिक युग के तुलसी
किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी दिनकर, सी हरिऔध, डी माखनलाल चतुर्वेदी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? इसमें ए वाला सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्राप्त हुई? बाबू श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी नगेंद्र। किसको ये उपाधि मिली है? इसमें ए वाला आंसर सही हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है महापंडित किस साहित्यकार का प्रसिद्ध उपनाम है? महापंडित किस साहित्यकार का प्रसिद्ध उपनाम है? ए राहुल सांस्कृत्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अज्ञेय, डी रामविलास शर्मा। किसका नाम है महापंडित? उपनाम किसका है? इसमें सही हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, इनका उपनाम महापंडित है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है बाल साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ए निरंकार देव सेवक, बी हरिकृष्ण देवसरे, सी द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, डी सोहनलाल द्विवेदी। बाल साहित्य के भीष्म पितामह कौन है? इसमें बी वाला सही हो जाएगा, हरिकृष्ण देवसरे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है हिंदी के वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी देवकी नंदन खत्री, सी प्रेमचंद्र, डी अमृतलाल नागर। इसमें बच्चा ए वाला सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी मोहन राकेश, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। नाटक सम्राट कौन है? इसमें बी वाला आंसर हमारा सही हो जाता है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है महाप्राण किस साहित्यकार का उपनाम है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी हरिवंश राय बच्चन। कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसमें हमारा बी वाला सही हो जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, या डी बच्चन। इसमें बच्चा ए वाला सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है आधुनिक मीरा किस साहित्यकार का उपनाम है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी मीराबाई, डी विद्यावती कोकिल। बच्चा इसमें बी वाला सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है वेदना की कवयित्री किसे कहा जाता है? वेदना की कवयित्री किसे कहा जाता है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी महाश्वेता देवी, डी मीराबाई। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है उपन्यास सम्राट किस साहित्यकार का प्रसिद्ध उपनाम है?
ए प्रेमचंद्र, बी देवकी नंदन खत्री, सी जैनेन्द्र कुमार, डी यशपाल। इसमें ए वाला हमारा सही हो जाता है प्रेमचंद। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात साहित्यकार कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसमें बच्चा बी वाला सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है एक भारतीय आत्मा किस साहित्यकार का प्रसिद्ध उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सी दिनकर, डी नवीन। कौन जाना जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से? इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। बस बच्चा यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए और जो नए बच्चे जुड़ते हैं वे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।